माता, माता, देवी पार्वती यहाँ, और विनायक ने उन्हें माँ क्यों बुलाया? मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। ओह, तो देवी पार्वती विनायक के इस अवतार की माँ है और कदाचित अपने पुत्र को यहाँ देखकर उनसे रहा नहीं गया। ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है? एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है। पुत्र, तुम में मैं अपने पुत्र विनायक की झलक देख रही हूँ। तुम्हें पाकर मैं अपने वात्सल्य में इतना खो गई थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे विनायक होने के साथ साथ तुम देवी पार्वती के गणेश भी हो। पुत्र, तुमने तो अपना वचन निभा दिया है। मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया है। किंतु पुत्र, यदि मेरे सुख से दूसरी माँ दुखी हो तो ये उचित नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तुम तो देवी पार्वती के नंदन हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है देवी पार्वती को प्रसन्न रखना। देवी पार्वती को यूं यहाँ से इस प्रकार विचलित होकर मत जाने दो। एक माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ पुत्र, जाओ। माता, पार्वती के गणेश मेरा पुत्र। माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक पर जाओ पुत्र, प्रेम लुटाती। अपनी माता को और प्रतीक्षा मत करवाओ। जग में उसे बना माता, माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। मेरा पुत्र, मेरा गणेश, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अदिति। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी। मेरा मन इतना व्याकुल था इस विचार से। नहीं देवी पार्वती, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको आपकी ममता यहाँ ले आई है। आप तो जगत जननी है, ममता का सागर है आपके भीतर। फिर आप उस सागर को कैसे रोक सकती थी?
ममता का सागर जो आपके भीतर है वो तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। सतयुग से द्वापर युग तक आपने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की और मैं तो 2 पहर भी स्वयं को रोक नहीं सकी। इसलिए मैं गणेश की माता आपको ये आशीष देती हूँ। प्रत्येक संकष्टी जो गणेश की पूजा और व्रत के लिए विशेष दिवस है, जिस दिवस मेरे पुत्र ने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया, उस संकष्टी के दिवस गणेश आपसे मिलने इस आश्रम में अवश्य आएगा। और पुत्र गणेश, तुमने भी अपनी माता की ममता का जैसा मान रखा है वो भी अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें भी आशीष देती हूँ। जो भी नारी संकष्टी व्रत संपूर्ण निष्ठा से करेगी उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र, अभी तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जाओ पुत्र, देवी पार्वती तो तुम्हारे इस अवतार की माता है, इनका पूरा अधिकार है तुम पर। और फिर जगत जननी ने तो मुझ पर एक विशेष कृपा की है। प्रत्येक संकष्टी तुम्हारा साथ मिलने का आशीष देकर मैं बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी पुत्र, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। प्रणाम माता। प्रणाम पिताश्री। क्या हुआ प्रिय? आप इतनी उदास क्यों हैं? भाग्यशाली होती है वो माँ जिनके आंचल की छांव में संतान पलती है। देवी अदिति और देवी पार्वती दोनों को ये सुख प्राप्त है। देखिए ना स्वामी, किस प्रकार माँ और पुत्र एक दूसरे का हाथ थामे जा रहे हैं। और अब तो संसार की सभी नारियों को जगत जननी ने आशीर्वाद भी दिया है। जो संकष्टी व्रत करेंगी उन्हें गणेश के समान आज्ञाकारी और स्नेही संतान का सुख मिलेगा। परंतु हम देवियों का क्या प्रभु, जिन्हें उन्होंने आशीष नहीं, माँ बनने के सुख से वंचित रहने का अभिशाप दिया, तो क्या वो उस शाप को लौटाकर मुझे संतान सुख का वरदान देंगे? मैं सभी देवताओं को ये श्राप देती हूँ कि देवियाँ भी अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। बताइए ना स्वामी, मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है ना आपके पास? तो
उचित है। जिन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। अब ये प्रश्न भी मैं उन्हीं से पूछूंगी। प्रिय,